जय हिंद साथियों। तो आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा प्रैक्टिकल असाइनमेंट 7 की। और इस प्रैक्टिकल असाइनमेंट 7 में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं कैल्क का क्वेश्चन। और इस कैल्क के क्वेश्चन में मैं आपको करके दिखाऊंगा कि जो दिए गए निर्देश हैं उसको हम कैसे उन्हीं निर्देशों का पालन करके अपने प्रैक्टिकल को कंप्लीट करते हैं साथियों। तो यहाँ पर ध्यान दें, सबसे पहले मैं क्वेश्चन की तरफ चलूंगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है और उसी के आधार पर मुझे कार्य करना है। तो दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है, इंटर द डेटा एज पर द फॉलोइंग एंड सेव इट इन grade.ods फॉर 10 स्टूडेंट। यानी कि आपको आपके स्प्रेडशीट में दिए गए डेटा को इंटर करना है और उसके साथ साथ में अपनी स्प्रेडशीट को grade.ods के नाम से इसको सेव कर लेना है। तो सबसे पहला काम साथियों, आपको मैं स्प्रेडशीट ओपन करके दिखाऊंगा और उसके बाद में अपने डेटा को मैं यहाँ grade.ods के नाम से सेव करूंगा। अब इसके बाद साथियों सबसे पहला काम मुझे अपने कैल्क को ओपन करना है। तो कैल्क ओपन करने के लिए आपको या तो विंडो बटन पर या फिर आप अपने स्टार्ट बटन पर क्लिक करें। और जब आप अपने विंडो या स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने सर्च बॉक्स आएगा और उसमें आपको टाइप करना है कैल्क। यानी कि जैसे आप कैल्क टाइप करेंगे, मैं यहाँ पर जूम करके दिखाऊंगा कि आपके सामने लिब्रे ऑफिस कैल्क का जो एप्लीकेशन है, रिसेंटली यूज्ड एप्लीकेशन में, वह एप्लीकेशन आपके सामने दिखाई दे रहा है। अब उसके बाद में साथियों आपको अपने इसी कैल्क वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और जैसे ही कैल्क पर क्लिक करेंगे आपके सामने आपकी स्प्रेडशीट ओपन होकर के आ जाएगी। अब इसके बाद साथियों आप अपनी स्प्रेडशीट को किसके नाम से सेव करेंगे, यहां पर मैं निर्देश दिखाऊंगा कि लिखा है grade.ods, यानी कि आपको grade.ods के नाम से आपको अपनी स्प्रेडशीट सेव करना है। तो आइए अपनी स्प्रेडशीट को हम grade.ods के नाम से सेव करते हैं साथियों। यहां पर तो सबसे पहले कैल्क पर आएंगे और कैल्क पर आने के बाद में यहां पर मैं आपको एक टैब दिखाऊंगा जिसमें आपको सेव ऑप्शन मिलने वाला है। यहां पर आप देख सकते हैं कि आपके सामने फाइल टैब दिखाई दे रहा है। इस फाइल टैब पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहां पर आप देख सकते हैं कि सेव ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहा है। इसी सेव ऑप्शन पर क्लिक करिए और जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक सेव एज का डायलॉग बॉक्स ओपन होकर के आएगा। और इसमें अब आपको दिखाते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि सेव एज का डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है और उसके बाद में यहाँ पर आपसे फाइल नेम पूछा जा रहा है। तो फाइल नेम में मेरा जो फाइल नेम था साथियों वो था grade.ods, यानी कि आपको grade.ods के नाम से अपनी फाइल को सेव कर लेना है। जैसे ही मैंने अपने फाइल का नाम यहाँ पर इंसर्ट किया और उसके बाद में मुझे सेव बटन पर क्लिक कर लेना है। देखिए यहाँ पर आपकी सेव बटन दिखाई दे रही है, इसी सेव बटन पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपके सामने यहाँ पर दिखाएंगे कि सेव करते ही हमारे डॉक्यूमेंट का जो नाम है वह अब यहाँ पर आपके सामने grade.ods के नाम से दिखाई देने लगा। यानी कि हमारे टाइटल बार में हमारे डॉक्यूमेंट का नेम जो है grade.ods के नाम से आ गया। अब उसके बाद दूसरी इंस्ट्रक्शन जो कह रही है हमारी, यानी कि जो दूसरा दिया गया निर्देश है वो क्या कह रहा है। लिखा गया बच्चों कि आपको 10 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड बनाना है, यानी कि 10 स्टूडेंट्स होने चाहिए जिनका रिकॉर्ड आपको यहाँ पर बनाना है। तो 10 स्टूडेंट का रिकॉर्ड बनाने के लिए हम आएंगे एक्सेल की सीट पर और उसके बाद में यहां पर देख सकते हैं कि आपके सामने मैंने सीरियल नंबर, नेम, मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3, टोटल, परसेंटेज, ग्रेड, इन सभी की हेडिंग मैंने ऑलरेडी पहले से बना रखी है ताकि मुझे प्रैक्टिकल बताने में आसानी हो और मैं जल्द से जल्द आपको प्रैक्टिकल बता सकूं। अब साथियों आप अपने कैल्क में अपनी हेडिंग को टाइप कर लीजिए और टाइप करने के बाद में मैं सबसे पहले सीरियल नंबर इंसर्ट करना बताऊंगा आपको। सीरियल नंबर इंसर्ट करने के लिए आपको यहां पर क्या करना है, सबसे पहले 1 लिखना है। मैं थोड़ा सा जूम करूंगा और दिखाऊंगा। यहां पर 1 लिखें, फिर उसके बाद में 2 लिखें और 2 लिखने के बाद में आप दोनों जो आपकी सेल फिल हुई है उन दोनों सेलों को क्या करिए, ऐसे सिलेक्ट करके रखिए। और सिलेक्ट करने के बाद में यहां पर देखें आप कि यहां पर आपके सामने एक छोटा सा ऐसा प्लस का सिंबल बन करके आ रहा है जब कॉर्नर पे आ रहे हैं तो, और इसी को क्या करना है, आपको ड्रैग करना है नीचे की तरफ। आइए ड्रैग करते हैं और देखते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे हम ड्रैग कर रहे हैं यहाँ पर साथियों आपके सामने आपका जो नंबर है वह इंसर्ट होता हुआ ऐसे चला आएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 से लेकर के 10 तक जो हमारा सीरियल नंबर था वह इंसर्ट होकर के आ चुका है साथियों। अब ध्यान दें, आपको आपके यहाँ पर एक्सेल सीट पर आपको नाम इंसर्ट करना है। तो मैंने ऑलरेडी नाम जो है इंसर्ट करके रखा है। अब यहाँ पर आपको दूसरा स्टेप क्या करना है, आपको अपने मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3 में कुछ नंबर इंसर्ट करने हैं। तो नंबर इंसर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, नंबर इंसर्ट करने के लिए मैं आपको एक फंक्शन बताऊंगा जिससे आप एक रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हैं। तो फंक्शन है हमारा, सबसे पहले आपको क्या प्रेस करना है, इक्वल। इक्वल प्रेस करने के बाद में आपको लिखना है रैंड
बिटवीन, रेंड बिटवीन लिखने के बाद में आप इंटर कर दीजिए। इंटर करने के पश्चात अब आप ध्यान दें, यहां पर आपको सबसे पहले मैं दिखाऊंगा इसका सिंटैक्स क्या कह रहा है। सिंटैक्स में आपसे बोला जा रहा है कि बॉटम नंबर और टॉप नंबर दीजिए। तो बॉटम नंबर में जैसे मैंने दे दिया यहां पर 20, यानी कि जो हमारा मिनिमम वैल्यू है, उसके बाद मैंने दे दिया यहां पर 95 और इंटर कर दिया। यानी कि मैंने यहां पर 20 और 95 को जैसे यहां पर इंसर्ट किया, अब मुझे इंटर कर देना है। इंटर करेंगे, अब आपके सामने देखें मार्क 1 में ऑलरेडी एक रैंडम नंबर जनरेट होकर के आ चुका है। अब इसके बाद साथियों आपको नंबर देना आसान हो गया। अब यहां पर आपको क्या करना है, फिर से वही फिल हैंडल का उपयोग करना है। कॉर्नर पर आए और नीचे की तरफ इसको ड्रैग करें। आप देख सकते हैं कि आपके मार्क 1 में आपके नंबर की एंट्री हो चुकी है। अब उसके बाद में आपको मार्क 2 और मार्क 3 में भी इसी के माध्यम से नंबर को क्या करना है, ऐड करना है। अब आपको फिर से अभी इसको सिलेक्शन एरिया के अंतर्गत रहने दीजिए, फिर आप कॉर्नर पर आ जाइए। यहां पर देखें, मैं जूम करके दिखाऊंगा, नीचे कॉर्नर पर आ जाइए यहां पर, और कॉर्नर पर आने के बाद में फिर आपको क्या करना है, इसको अपने मार्क 2 और मार्क 3 के रेंज की तरफ आपको ऐसे ड्रैग कर देना है। आप देख सकते हैं कि मैंने ड्रैग किया और आपके सामने रैंडम नंबर फिल होकर के आ चुका है। अब यहां पर एक प्रॉब्लम आती है कि बार बार आपके नंबर ये परिवर्तित होते रहते हैं। देखिए मैं एक कीज प्रेस कर रहा हूं यहां पर F9, देखिए आपके सामने आपकी जो यहां पर वैल्यू है वो बदल रही है। अब यहां पर ध्यान दें, आप इस वैल्यू को क्या करना है, अस्थायी करना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप दी गई जो हमारी वैल्यू है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। ऐसे सिलेक्ट करने के बाद में आपको यहां पर कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के पश्चात अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर साथियों आपको पेस्ट स्पेशल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल के लिए साथियों कंट्रोल के साथ में, शिफ्ट के साथ में भी प्रेस कर दें। क्या प्रेस करना है आपको, कंट्रोल के साथ में, शिफ्ट के साथ में भी। और जैसे ही आप पेस्ट स्पेशल पर आएंगे, अब आपके सामने यहां पर मैं दिखाऊंगा कि जैसे ही मैंने शॉर्टकट की प्रेस की, यहां पर आपके सामने पेस्ट स्पेशल का डायलॉग बॉक्स ओपन होकर के आया। और इसमें अब आपको क्या कर देना है, यहां पर देखिए नंबर सिलेक्ट होकर के रखा हुआ है, आपको एज अ डिजिट आपको क्या कर देना, ओके कर देना है। तो ओके कैसे करेंगे आप ध्यान दें, यहां पर देखिए वैल्यूज ओनली है, वैल्यूज फॉर्मेट है, फॉर्मेट ओनली है, ट्रांसपोज ऑल है। तो आपको ध्यान रहे कि यहां पर नंबर पर सिलेक्ट करके रखना है, जिसमें अनटिक हो आपको क्या कर देना है, टिक कर देना है। और उसके बाद में फिर से आपको अपने ओके बटन पर क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं यहां पर लिखा है डू यू रियली वांट टू ओवरराइट द एग्जिस्टिंग डेटा, तो आपको यस कर देना है। और यस करने के बाद अब आपको हम यहाँ पर F9 प्रेस करते हैं और दिखाते हैं। ये F9 प्रेस तो कर रहे हैं लेकिन अब हमारी वैल्यू बदल नहीं रही है यहाँ पर। अब ध्यान दें, अब इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में आपको हम बताएंगे यहाँ पर जो आपके सामने टोटल और परसेंटेज कैलकुलेट करना है उसके बारे में। क्योंकि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि अब आपको लिखा गया डू द फॉलोइंग। क्या करना है आपको, कंप्यूट द टोटल मार्क्स एंड परसेंटेज ऑफ ईच स्टूडेंट बाय एंटरिंग एप्रोप्रिएट फार्मूला। यानी कि आपको एक उचित फार्मूले का उपयोग करके परसेंटेज निकालना है और उसके साथ साथ में उसके टोटल मार्क को निकालना है। तो आइए यहां पर हम फटाफट टोटल मार्क और उसके साथ साथ में परसेंटेज यहां पर कैलकुलेट करके देखते हैं। तो साथियों फिर से अपने एक्सेल सीट पर आइए, टोटल वाली सेल में आ जाइए। टोटल सेल में आने के बाद में आपको यहां पर एक फंक्शन अप्लाई करना है। ध्यान दीजिएगा फंक्शन क्या है हमारा, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। वो फंक्शन है हमारा, सबसे पहले हम पहले लिखेंगे इक्वल, और उसके बाद में सम फंक्शन क्या करता है, ऐड करता है। सम लिखने के बाद में इंटर प्रेस करिए। इंटर प्रेस करने के बाद में मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3 की वैल्यू को सिलेक्ट कर लीजिए आप, पहली वाली सेल को, यानी कि तीनों की सेल को क्या करिए, सिलेक्ट कर लीजिए एक साथ में। अब यहां पर आप देख सकते हैं C2 और E2 आ रहा है, यानी कि हमारी सेल का जो रेफरेंस है वो आ रहा है। अब यहां पर सिलेक्ट करने के बाद इंटर कर दीजिए। अब इंटर कर दिए यानी कि एक लोगों का टोटल निकल गया। और आप जानते हैं कि अगर यदि कैल्क में हम एक लोगों का टोटल कर लिए तो हम सभी लोगों का कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब इसके बाद में क्या करना है मुझे साथियों, अब इसके बाद में मुझे निकालना है परसेंटेज। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। आइए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अब यहां पर एक शॉर्टकट तरीके से मैं कर दे रहा हूं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो आपका परसेंटेज है, परसेंटेज में आप अपने जो टोटल दिए गए आपके नंबर हैं, इस नंबर को जो हमारा टोटल पूर्णांक है, टोटल पूर्णांक से क्या करना है, डिवाइड कर देना और मल्टीप्लाई कर देना 100 से। लेकिन यहां पर हम क्या करेंगे, क्योंकि 100 से यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 से 0 ऑलरेडी कैंसिल होगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, टोटल जितने हमारे मार्क हैं उन्हीं से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। आइए करेंगे, इक्वल लिखिए,
इक्वल लिखने के बाद में आपको अपने टोटल वैल्यू को सिलेक्ट कर लेना है। ऐसे टोटल वैल्यू को सिलेक्ट कर लीजिए। अब उसके बाद में डिवाइडेड बाई, अब डिवाइडेड बाई कितने मार्क है हमारे, 1 2 3, यानी कि 3, यानी कि अगर टोटल देखा जाए तो 300 का हमारा जो आपका क्या है, हमारा जो टोटल नंबर परसेंटेज में आएगा वो आ जाएगा। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि जो डिवाइडेड बाई कर रहे हैं तो डिवाइडेड बाई में देखिए मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3। अब जो हमारे 3 सब्जेक्ट के मार्क हैं, इनका जो यदि पूर्णांक देखा जाएगा तो पूर्णांक में हम मैक्सिमम कितना 100 नंबर दे सकते हैं एक सब्जेक्ट का, तो इस तरीके से 300 का हमारा मैक्सिमम मार्क बनता है। हम यहां पर किससे डिवाइड कर दे रहे हैं, 3 से। कितने से, 3 से। और उसके बाद में इंटर कर दीजिए आप। जैसे इंटर करेंगे अब यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे सामने परसेंट निकल करके आ चुका है। लेकिन अभी एक समस्या आन पड़ी है, यहाँ पे 53.333 है ना, कई बार आपका रिपीटेशन हुआ है। अब आपको मैंने बताया था कि डेसिमल नोटेशन को हटाना है और डेसिमल नोटेशन को लगाना है। कैसे हटाएंगे, अब यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ा सा कि आप अपनी वैल्यू को सिलेक्ट करके रखिए पहले, और सिलेक्ट करके रखने के बाद में आप यहाँ पर होम टैब में देखेंगे कि आपके सामने लिखा है ऐड डेसिमल नोटेशन और उसके बाद डिलीट डेसिमल नोटेशन, यानी कि डेसिमल नोटेशन को डिलीट करना और डेसिमल नोटेशन को लगाना। अब यहाँ पर देखिए, जैसे ही हम यहाँ पर जो कैंसिल वाली बटन दी गई है, डिलीट डेसिमल प्लेस वाली बटन दी गई है, उस कमांड पर जैसे ही हम क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके सामने डेसिमल का जो नोटेशन है वो घटता हुआ चला जा रहा है। हम चाहते हैं कि परसेंटेज में अधिकतम दशमलव के बाद 2 स्थानों तक मान रहे, तो हम यहाँ पर 2 स्थानों तक मान रख सकते हैं। अब उसके बाद में साथियों आपको क्या करना है, यहाँ पर हम जूम आउट करेंगे और उसके बाद में अपग्रेड निकालना सिखाएंगे, क्योंकि एक का निकाल लेंगे तो अभी सभी का हमारा टोटल और परसेंटेज और ग्रेड जो होगा वह कैलकुलेट होकर के आ जाएगा साथियों। तो आइए यहाँ पर हम ग्रेड निकालेंगे, लेकिन ग्रेड में मुझे क्या करना है, सबसे पहले दिए गए निर्देशों का पालन करना पड़ेगा। आइए सबसे पहले निर्देश देखते हैं क्या है। लिखा गया साथियों, कंप्यूट द ग्रेड्स बेस्ड ऑन फॉलोइंग क्राइटेरिया, यानी कि आपको फॉलोइंग क्राइटेरिया मतलब है कि जो दिए गए आपके क्षेत्र हैं इन्हीं के आधार पर आपको क्या करना है, आपको अपने ग्रेड्स को निकालना है। पहले क्या कहा गया, लिखा गया इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन आर इक्वल 90, यानी कि यदि परसेंट हमारा क्या हो, 90 के बराबर हो या 90 से बड़ा हो तो उसको कौन सा ग्रेड मिलना चाहिए, ए ग्रेड। उसके बाद कर रहा है इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन आर इक्वल 80 देन ग्रेड बी, यानी कि आपका जो परसेंट है वह यदि 80 से बड़ा हो या बराबर हो तो उसको बी ग्रेड दे दीजिए। नेक्स्ट तीसरा कह रहा है, कह रहा है इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन आर इक्वल 60 देन ग्रेड डी, यानी कि यदि परसेंटेज जो हो हमारा 60 से बड़ा हो या 60 के बराबर हो तो उसको दे दीजिए डी ग्रेड। अगला नेक्स्ट कह रहा है इफ परसेंटेज लेस देन 60 देन ग्रेड ई, यानी कि 60 से कम है तो उसको कितना दे दीजिए, ई ग्रेड दे दीजिए। आइए दिए गए इन्हीं निर्देशों के आधार पर हम अपना ग्रेड क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। अब साथियों सबसे पहली क्राइटेरिया बोल रही है भाई कि इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन और इक्वल 90 देन ग्रेड ए, तो हम सबसे पहले इसी को फॉलो करेंगे और लगाएंगे अपने यहां पर फॉर्मूले को। आइए सबसे पहले हम कहां पर आएंगे, अपने कैल्क शीट पर आएंगे। आपको लगाना है पहले इक्वल और लिखना है इफ लग गया, यानी यदि, और फिर इंटर कर दीजिए, आप इंटर प्रेस करिए। इफ फिर किसको सिलेक्ट करें, आप परसेंट को सिलेक्ट करें, यानी परसेंट को सिलेक्ट कर लीजिए। अब इसके बाद में इज ग्रेटर देन का सिंबल लगाइए और इक्वल का सिंबल लगाइए। क्या वैल्यू दी गई थी, बोली गई थी भाई 90, और 90 से बड़ा हो या 90 के बराबर हो तो उसको कौन सा ग्रेड मिलना चाहिए, कामा लगाइए। डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर क्या लिखना है आपको, ए ग्रेड लिखना है। अब ए लिखने के बाद में कॉमा कर दीजिए। मेरी एक क्राइटेरिया कंप्लीट हुई, लेकिन अभी तो दूसरा है। देखिए मैंने इसको कंप्लीट कर दिया साथियों। अब उसके बाद करें इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन आर इक्वल 80 देन ग्रेड बी। अब मुझे कितने परसेंट पर क्राइटेरिया देनी है, 80% पर। आइए देते हैं। अब यहां पर आएंगे साथियों और उसके बाद में फिर से लगाएंगे इफ फिर इंटर करिए। आप इंटर करने के बाद में क्या करना है, फिर से परसेंट को सिलेक्ट कर लीजिए। परसेंट की जो हमारी सेल है उसी को सिलेक्ट कर लीजिए आप। फिर उसके बाद में ग्रेटर देन लगाइए, इक्वल लगाइए और उसके बाद में लिखिए इसमें 80। फिर कामा करिए, डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखिए कौन सा ग्रेड, बी ग्रेड बोला गया तो बी ग्रेड लिख दीजिए। डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज करिए। याद रहे यदि एक भी डबल इन्वर्टेड कामा या आपका जो सेमी कॉलन है या आपका कॉलन है या फिर आपके कॉमा है, ये यदि आप मिस करते हो कहीं पर भी
या ब्रैकेट है तो आपका जो फॉर्मूला होगा वो एरर बताएगा, आपकी वैल्यू नहीं आएगी। अब इसके बाद में देखें तीसरी क्राइटेरिया क्या बोली गई, यहां पर आपके सामने दिया गया कि इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन आर इक्वल 60 देन ग्रेड डी ग्रेड, यानी सी को नहीं रखा है, डी ग्रेड सीधा कह दिया, तो डी ग्रेड को हम उसके अनुसार फॉलो करेंगे और कितना हमें वैल्यू देना है 60। तो आइए तीसरी क्राइटेरिया लगा देते हैं इसमें हम, कामा लगाइए, फिर से आपको इफ प्रेस करना है, फिर से आपको इंटर प्रेस करना है, आप परसेंट को सिलेक्ट करिए, फिर उसके बाद में क्या करना है आपको इज ग्रेटर देन आर इक्वल लगाइए और कितना देना है 60, कामा लगाइए, डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर क्या देना है डी ग्रेड, कितना देना है डी ग्रेड। अब उसके बाद फिर से कामा लगा दीजिए क्योंकि अभी आगे एक स्टेप अभी बाकी है। नेक्स्ट स्टेप में कह रहा है क्या, इफ परसेंटेज इज लेस देन 60 देन ग्रेड ई, यदि उसका परसेंट 60 से कम होता है तो उसको कितना दे दीजिए ए ग्रेड, सॉरी ई ग्रेड दे दीजिए आप। आइए यहां पर हम इसकी वैल्यू को भी फिल कर देते हैं, फिर से आपको इफ लगाना है, लगाने के बाद इंटर प्रेस करना है और उसके बाद में साथियों आपको क्या करना है, यहां पर आपको परसेंट को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट कर लीजिए। परसेंट सिलेक्ट करने के बाद में ध्यान दें, परसेंट सिलेक्ट करने के बाद में आपको यहां पर लिखना पड़ेगा ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन लिखना पड़ेगा। आपको परसेंट सिलेक्ट करने के बाद में यहां पर लगाना पड़ेगा क्या, लेस देन कितना 60 से कम हो, तो यहां पर कामा दे दीजिए। कामा देने के बाद में आपको क्या लिखना पड़ेगा, डबल इन्वर्टेड कामा में कौन सा ग्रेड, ई ग्रेड, ई ग्रेड दे दीजिए। और ई ग्रेड देने के बाद में अब आपका जो फॉर्मूला था वह कंप्लीट हो चुका है। अब यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सीधा इंटर प्रेस करना पड़ेगा। अब आपका फॉर्मूला कंप्लीट है, इंटर प्रेस कर दीजिए आप। जैसे ही इंटर प्रेस किए अब आपके सामने यहां पर मैं थोड़ा सा जूम करूंगा और दिखाऊंगा, क्योंकि देखिए अभी हमारा परसेंटेज कितना है 53 है ना, तो 53% कहा गया है क्या, 60 से कम हो तो उनको कौन सा ग्रेड दे दीजिए, ई ग्रेड दे दीजिए। तो यानी कि जो हमारा परसेंटेज है वो 60 से कम है तो कौन सा ग्रेड निकल करके आया, ई ग्रेड निकल करके आया। यानी कि अब हम यहां पर क्या कह सकते हैं कि हमारा जो कंप्लीटली यहां पर जो प्रैक्टिकल था वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन मुझे सबका निकालना है। तो सबका निकालने के लिए आपको हर एक जितनी सेल आपने यहां पर अपनी अभी कैलकुलेट की है उस सेल पर आ जाइए और सेल पर आने के बाद में आप यहां पर देख सकते हैं कि जो आपके कॉर्नर पर अभी मैंने फिल हैंडल यूज किया था इसको सेलेक्ट करिए और इसके बाद में ऐसे ड्रैग कर दीजिए। आप देख सकते हैं कि जब मैं ड्रैग कर रहा हूं तो हमारी पूरी सेल में हमारी वैल्यू ऑलरेडी क्या हो जा रही है, फिल होकर के आ जा रही है साथियों। इसी प्रकार से आपको परसेंटेज को भी क्या करना है, ऐसे सिलेक्ट करके ड्रैग कर लेना है ऐसे। यहां पर देख सकते हैं परसेंट सबका फिल होकर के आ गया। ग्रेड को भी क्या करना है, सिलेक्ट करके आपको ड्रैग कर देना है ऐसे। आप देख सकते हैं ड्रैग करने के बाद में हमारे सभी कॉलम में यानी सभी हमारे जितनी भी सेल थी उसमें हमारा ग्रेड फिल होकर के आ चुका है साथियों। तो इस प्रकार से आपने क्या बना लिया, आपने अपनी मार्कशीट को कंप्लीट कर लिया। तो यहां पर देख सकते हैं कि जो दिए गए आपके निर्देश थे उन निर्देशों का पालन करते हुए आपने सबसे पहले क्या बनाई, आपने एक टेबल बनाई जिसमें आपने इन सभी हेडिंग को जो है इंसर्ट कर लिया। इंसर्ट करने के बाद में आपके द्वारा जो दिए गए यहाँ पर निर्देश थे, सबसे पहले आपने टोटल मार्क को निकाला, फिर परसेंटेज को निकाल लिया और उसके बाद में आपने जो है जो दिए गए बी वाले ऑप्शन के जो आपके यहाँ पर रेफरेंस थे उनके आधार पर आपने क्या कर लिया, आपने अपने परसेंटेज को भी और उसके साथ साथ में ग्रेड को भी कैलकुलेट कर लिया साथियों। तो आज का प्रैक्टिकल आपका कंप्लीट हुआ साथियों। मिलेंगे आपसे अगली नई वीडियो के साथ में। जय हिंद।